दुनिया हथियार छोड़ सोना क्यों जमा कर रही है? क्या डॉलर का भरोसा अब टूट रहा है? युद्ध में असली ताकत सोना बनेगा, हथियार नहीं। भारत का सोना क्या काफी है? क्या सोना जमा करने वाला देश ही होगा अगला सुपर पावर? आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश जिनके पास मिसाइलें हैं, सेनाएं हैं, आज भी एक चीज के पीछे क्यों भाग रहे हैं? वो चीज है सोना, यानी गोल्ड। जी हां, वही पीली धातु जिसे हम शादी, त्योहार और गहनों से जोड़कर देखते हैं। लेकिन दुनिया के बड़े बड़े देश इसे अपनी सुरक्षा कवच मान रहे हैं। अब सवाल यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सोना किसके पास है और इस रेस में भारत कहां खड़ा है? आगे, पीछे या फिर किनारे पर? कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अमेरिका के पास है, करीब 8,100 टन। इतना सोना कि कई देशों की पूरी इकोनॉमी इसके आगे छोटी लगती है। दूसरे नंबर पर जर्मनी और फिर फ्रांस और इटली। लेकिन असली खेल तो पिछले कुछ सालों में शुरू हुआ है। रूस, चाइना, टर्की जैसे देश चुपचाप बिना शोर किए हजारों टन सोना खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में हालात ठीक नहीं है। युद्ध, स्ट्रेस, डॉलर पर भरोसा कम होता जा रहा है। और जब दुनिया डरती है तो एक ही चीज पर भरोसा करती है, वो है गोल्ड। अब आते हैं भारत की तरफ। भारत को सोने से प्यार है, ये बात दुनिया जानती है। हम दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड खरीदार हैं। लेकिन सरकारी तिजोरी में कहानी थोड़ी अलग है। आरबीआई के पास करीब 800 से 900 टन सोना है। मतलब हम टॉप 10 में तो हैं, लेकिन बहुत आगे नहीं है। समस्या यह है कि भारत सोना बनाता नहीं, इंपोर्ट करता है। जैसे जैसे सोना महंगा होता है, देश का इंपोर्ट बिल बढ़ता है, रुपया दबाव में आता है। यानी आम आदमी के लिए सोना महंगा और देश के लिए भी। इसलिए सरकार कहती है कि फिजिकल गोल्ड कम खरीदो, गोल्ड बॉन्ड, ईटीएफ जैसे ऑप्शन ज्यादा देखो। अब सवाल यह है, जब पूरी दुनिया अपनी तिजोरियां भर रही हैं, तो क्या भारत को भी और तेजी से सोना जमा करना चाहिए था? या फिर हमें अपनी अलग रणनीति बनानी होगी? क्योंकि यह साफ है कि सोना अब सिर्फ गहना नहीं, यह जियोपॉलिटिक्स का हथियार बन चुका है। और आने वाले वक्त में जिस देश की तिजोरी मजबूत होगी, उसकी आवाज भी उतनी ही भारी होगी। अब फैसला आपको करना है, भारत को इस रेस में कितना आगे जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा।